श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्मों की बात कही। कर्मा कर्म विकर्मेति। एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। तीनों में अंतर क्या है? जो करने के लायक नहीं है उसको अकर्म कहते हैं, दूसरे शब्दों में जिसको कुकर्म भी बोल देते हैं। जो सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं, पेट पालन के लिए कर रहे हैं, उसको विकर्म कहते हैं। लेकिन जिसमें सबका भला छिपा हुआ है उसको कर्म कहते हैं। भागवत 11वां स्कंद। इसको ऐसे समझो, किसी माता ने रात्रि को सोचा मैं सुबह जल्दी जागूंगी, पराठे बनाऊंगी और बच्चे को खिला करके उसको स्कूल भेज दूंगी। यह विकर्म हो गया, एक कर्म नहीं है। पराठे बना करके उसमें जहर मिलाकर किसी के प्राण ले लिए गए, वह अकर्म हो गया। लेकिन गोस्वामी जी तो कहते हैं प्रधानता कर्म की है। कर्म क्या है? आपने ऐसा विचार किया सुबह जल्दी जागूंगी, स्नान करके बढ़िया से पराठे बनाऊंगी और भगवान का भोग लगाकर बच्चे को खिलाकर उसे स्कूल भेज दूंगी, वो आपका कर्म बन गया। सिलेंडर उतना ही लगा, आटा उतना ही लगा, सब कुछ सामान उतना ही लगा, लेकिन वो विकर्म कर्म में बदल गया। क्यों? पहले थाली सीधी जा रही थी और अब के थाली भगवान के सन्मुख होके जा रही है। यानी आपके जिस कार्य के ऊपर भगवान के नाम का स्टाम्प लग जाता है, दुनिया का हर विकर्म आपका कर्म के रूप में बदल जाता है और ऐसा कर्म हमारे लिए कल्याण का मार्ग हो जाता है। कहा जाता है ना, कर्म ही मेरी पूजा है। तो शराब बेचना पूजा नहीं है, मुर्गे मारना और काटना ये पूजा नहीं है। आपके किए गए कर्म में लोगों का उत्साह छिपा है, लोगों की जीविका छिपी है, लोगों का भला छिपा है, लोग शकुन के साथ जी रहे हैं, वह कर्म है। और ऐसा कर्म हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास धर्म हो। धर्म का ही दूसरा नाम है ईमान। ईमान, धर्म ना होगा तो ईमानदारी कहां से आएगी फिर? इसलिए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशय। जो अपने तीनों पुरुषार्थों को सही करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला पुरुषार्थ है, जिसका नाम है धर्म, वह मजबूत होना चाहिए। धर्म हमें सत्य के मार्ग पर लेके जाता है। धर्म बोल दो, सत्य बोल दो, एक सी बात है। अब आप काम करते हैं और उसमें सत्य ही नहीं है तो उसमें तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे। आप माथे पर चंदन लगाए हैं, तिलक लगाए हैं, चोटी में गांठ लगाए हैं, माला पहने हैं, और आपके सामने जब सामने कोई आता है, का आदमी जरूर भला होगा, पूजा पाठ करने वाला है, भजनानंदी है। होटल पर ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर बैठा हो जिसके माथे पर चंदन है, गले में तुलसी रुद्राक्ष है, चोटी में गांठ लगाए हुए है, अगरबत्ती धूपबत्ती जल रही है और भगवान की तस्वीर रखे हुए है, क्या तुम्हें पूछना पड़ेगा जाके कि होटल शाकाहारी है कि मांसाहारी है? थोड़ा विचार करें आप। मुझे लगता है कि पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हम क्या हैं ये हमारा धर्म बताता है। जब हमारे अंदर धर्म होता है तो पूरी प्रकृति हमारे ऊपर विश्वास करती है। इसलिए पहले धर्म चाहिए और फिर संग ही संग कर्म चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हमारा धर्म हमें नियत्ता नहीं बनाता, हमारा धर्म हमें कायर नहीं बनाता, हमारा धर्म हमें इंसान बनाता है। और हम इंसान बन करके कर्म करें तभी तो बढ़िया है, और जानवर बन करके कर्म करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा।